नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है चमत्कारी रत्न फिरोजा से संबंधित। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हम फिरोजा रत्न पे, सफेद मूंगा पे, लहसुनिया पे, गोमेद पे काफी एपिसोड बनाते हैं। ये अत्यंत ही चमत्कारी फलदायी रत्न है और शीघ्र फल देने वाले रत्न माने जाते हैं और अवश्य ही फल देते हैं। यदि यह किसी व्यक्ति को सूट कर जाते हैं, किसी व्यक्ति को लगते हैं उनकी जन्म पत्रिका के अनुसार, तो ये समझिए कि उसके वारे न्यारे यह कर सकते हैं, काया पलट करके रख सकते हैं। जिस उद्देश्य के साथ व्यक्ति इन्हें धारण करता है तो उस उद्देश्य में उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। फिरोजा रत्न जो कि हमारा प्रिय रत्न है, ये तो जो लोग हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं पिछले 7-8 सालों से, तो वो लोग भली भांति जानते हैं कि फिरोजा कितना चमत्कारी रत्न है। इसने आज हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो इसलिए आज हमारे पास कई प्रकार के फिरोजा हैं। तो फिरोजा के बारे में जानकारी यह है कि फिरोजा को हम सोने में भी धारण कर सकते हैं कुछ विशेष परिस्थिति में। आज आप देखेंगे हम एक नया ईरानी फिरोजा जो कि अपने आप में सुपर फिरोजा है। ऐसा फिरोजा कहीं भी देखने में नहीं आता है। जिन लोगों ने भी फिरोजा धारण किया होगा वह देख सकते हैं, मार्केट में इस तरीके का फिरोजा आपको कहीं देखने को नहीं आएगा मिलेगा। सिल्वर कलर के डॉट्स बिल्कुल अलग हैं और बीच में ब्लू कलर जो कि आसमानी कलर, जो विशेष तौर पर फिरोजा की पहचान रहती है। ईरानी फिरोजा, ईरानी फिरोजा में भी स्पेशल फिरोजा, न कि निस्तारी फिरोजा, पियर ईरानी फिरोजा। देखिए आप अगर गौर से अगर आप तक पहुंच रहा है तो देखेंगे बिल्कुल ब्लू आसमानी डॉट्स और अगल बगल बिल्कुल क्लीन सिल्वर डॉट्स। अक्सर आपने देखा होगा फिरोजा में, पीछे से भी देख लीजिए, तो अक्सर आपने देखा होगा कि फिरोजा में डॉट्स मिलते हैं या क्लीन फिरोजा मिलता है। इस तरीके का फिरोजा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये फिरोजा हमारे पास आया तो हमने फिर अपनी जन्म कुंडली का आकलन किया। भाई क्या हम इसे, जब इतना अच्छा फिरोजा है तो क्यों ना इसे गोल्ड में धारण किया जा सकता है। और बहुत से ज्योतिषियों का कहना है, मत है, अपवाद भी है कि फिरोजा को तर्जनी अंगुली में भी, यानी कि जो गुरु की अंगुली होती है, इंडेक्स फिंगर, इसमें भी धारण किया जाता है। बहुत से लोग ओपल और फिरोजा को इसमें धारण करते भी है। हमसे कई लोगों के ने इस बारे में राय भी ली है। फिलहाल तो हम तो हमेशा अंगुष्ठ में नंबर 1 मानते हैं, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और स्थान परिवर्तन योग अत्याध कुछ हो तो लिटिल फिंगर में भी, कनिष्ठिका अंगुली में भी, लेकिन साथ ही साथ तर्जनी अंगुली में भी इसे पहना जा सकता है क्योंकि फिरोजा रत्न ही कुछ ऐसा है। एक तो यह शुक्र का रत्न है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। दूसरा, देव गुरु की उसमें यह पहना जा सकता है। किस कारण से, अब ये बताएंगे। देखिए यदि जन्म पत्रिका में शुक्र गुरु की युति बनी हुई है, यानी कि मान के चलिए कि शुक्र आपके कारक हो रहे हैं, लग्नेश पंचमेश भाग्य से राशि के स्वामी होकर उच्च के हैं, यानी कि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। तो देवगुरु बृहस्पति की धातु सोना है और उनकी फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर। तो इसमें ऐसा जातक अब हम आराम से बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसका हमने पहले प्रैक्टिकल किया, कई समय से हमने इसे अपने पास रखा, हमने इसका देखा कि भाई कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा जातक इसे धारण कर सकता है। या किसी का शुक्र गुरु का अच्छा संबंध बना हुआ हो, स्थान परिवर्तन योग, गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में, भले ही धनु राशि में शुक्र बैठ गए हों, तो ऐसी परिस्थिति में भी फिरोजा रत्न सोने में इंडेक्स फिंगर में धारण जातक कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। देखिए यदि आप किसी झोपड़ में रहने वाले व्यक्ति को महलों में लेके जाएंगे तो उसको सब कुछ नया मिलेगा। वो आपका भक्त तो बनेगा ही बनेगा, सीखेगा भी बहुत कुछ, जो उसकी क्षमता होगी वह देगा। अब किसी राजा को आप झोपड़पट्टी में लेके आएंगे, वो खुद को एडजस्ट कभी नहीं कर सकता है। अब देवगुरु की धातु सोना और चांदी में धरती आसमान का अंतर है, शुक्र की धातु में और शुक्र के स्थान में और गुरु के स्थान में धरती आसमान का अंतर है। तो ये शुक्र गुरु के घर में जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियां बहुत ना के बराबर 1% चांस भी नहीं कि गुरु शुक्र के घर में आ सकते हैं, अन्यथा गुरु शुक्र के घर में ना नहीं आ सकते हैं। लेकिन शुक्र जो है गुरु के घर में, जैसे नहीं कहते कि इसको दूसरे के घर में बैठा दो, ऐसा होता है। अब इसके लिए बहुत विशेष गणित लगाना पड़ता है, जो गणित हमने अपने आप में लगाया। तो हमारी तो वृषभ राशि है और वैसे भी जो गुरु है वो हमारे पंचमेश भी बनते हैं और लग्न में भी बैठे हुए हैं और शुक्र जो है छठे स्थान पर है, लेकिन राशि के स्वामी है।
वृषभ राशि है, सप्तम भाव में वृषभ राशि बनती है। तो इस कारण से फिरोजा ने तो हमें, क्योंकि अन्य रत्न हम पहले बहुत पहले धारण कर चुके थे, पुखराज, मोती, मूंगा और भी कई माणिक भी हमने पहन के थे, लेकिन कभी को भी कोई रिजल्ट देखने में ही नहीं आया, यानी कि जो था वैसे का वैसा। लेकिन जहां फिरोजा पहना तो अपने आप में हमने बहुत कुछ पाया, ये चैनल खुला, जबकि हमने कभी सोचा नहीं था, कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा होगा। तो करते करते आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, हमें इतना स्नेह मिलता है। तो हाँ, और दूसरी परिस्थिति, यदि शुक्र की स्थिति ऐसी हो कि कहीं ना कहीं बृहस्पति से दृष्टिगत हो, और या कोई अन्य संबंध बन रहा हो, ऐसा संबंध कि 3 ग्रहों का स्थान परिवर्तन हो, तो वहां पर को भी फिरोजा रत्न सोने में धारण इंडेक्स फिंगर में किया जा सकता है। और ये बाकी स्थितियां तो जन्म पत्रिका यदि आप दिखाएंगे, यदि आपको लगता है कि मुझे सोने में धारण करना चाहिए, तो गुरुजी से आप पूछ सकते हैं। तो गुरुजी आपको, कोई भी गुरुजी बता देंगे कि क्या ऐसी स्थिति है, शुक्र और गुरु का कुछ ऐसा योग बन रहा है कि शुक्र का रत्न फिरोजा इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में धारण किया जा सकता है। और जहां यह धारण आपको सूट कर जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा रिजल्ट आपको अपने जीवन में देगा, क्योंकि रत्न फिरोजा कुछ है ही ऐसा। इसके अतिरिक्त सफेद मूंगा के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, 4 ग्रहों से रिलेटेड है, बहुत चमत्कारी रत्न आप हमारे हाथ में देखेंगे, बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट दिया है इसने। और इसके अलावा राहु केतु से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बताएंगे, कोई भी व्यक्ति कोई भी रत्न धारण कर सकता है। कुछ रत्न तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें वह निसंदेह आंख बंद करके धारण कर सकता है, उनका कभी भी उसे नकारात्मक फल देखने में नहीं आएगा। लेकिन कुछ ग्रहों का नकारात्मक, कुछ रत्नों का, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये रत्न आपको लगते नहीं है, लेकिन यदि उनका सही गणित किया जाए, कितने रत्ती कितने कैरेट में और कब पहनने हैं, किस अंगुली में पहनने हैं, स्थान परिवर्तन योग में पहनने हैं या अपनी ही अंगुली में पहनने हैं, तो ये गणित करके अन्य रत्न भी पहने जा सकते हैं। इसका हम लगातार इसके उसमें हम अभी लगे हुए हैं, गणित कर रहे हैं, लगातार अभ्यासरत हैं इसमें, और अति शीघ्र ही अगर ऐसा कुछ हमें लगेगा तो हम सर्वप्रथम स्वयं राहु केतु के, जो कि हमको लगते ही नहीं है, हम स्वयं पहन के उनको भी देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या है इसमें आखिर। जब वह गणित हमारा क्लियर हो जाएगा कि भाई इतने में पहनना चाहिए, जब यह लगते नहीं है तो गुड़ा भाग होता है। जन्म पत्रिका में जो उनके किस राशि में बैठे हैं, कई चीजें देखी जाती हैं, तो उस अनुसार तो ये अति शीघ्र ही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं हम कि अति शीघ्र 10-15 एपिसोड के बाद ऐसे एपिसोड आप लोगों के लिए लाना हम जरूर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को भी वो जानकारी हो कि कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका सही रत्ती कैरेट हमें प्राप्त हो जाए, पता चल जाए। क्योंकि कोई भी ग्रह हमें अवश्य ही शुभ फल भी देता है, अशुभ फल भी देता है। जहां जो त्रिकोण और जो राशि के स्वामी ये ग्रह जो शुभ स्थिति में होते हैं, इनका जो नकारात्मक फल होता है वो 10 या 20% होता है, जो कभी भी आता है गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन जो अन्य ग्रह होते हैं, इनका नकारात्मक फल जो होता है 80%, 70%, किसी का 50% होता है। लेकिन इनका जो शुभ फल होता है वह हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके अशुभ फल के साथ ही वह शुभ फल निकल जाता है। लेकिन वह जो 20% इनका या 10% या 30% जो शुभ फल इन ग्रहों का, जिन ग्रहों के हम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं या कोई अन्य चीजें नहीं कर सकते हैं, उनका जो यह फल होता है 10-20-30%, यह कहीं ना कहीं 80-90-100% शुभ फल के बराबर होता है, लेकिन जो हमें प्राप्त नहीं होता है। और यहीं पर ये लगा लीजिए कि जो शुभ ग्रहों का 70% 80% शुभ फल है, वो हमें 10-20% के तौर पे मिलता है, वो हमारे घर में हमें लगता ही नहीं है, महसूस ही नहीं होता है। तो ये चीज भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगर जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है, समझता है, तो इस चीज को भली भांति समझ सकता है। इसीलिए बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो अपने न लग्ने, पंचमे, भाग्य राशि के रत्न धारण नहीं करते हैं, इसके अतिरिक्त रत्न धारण करते हैं, कम कैरेट या ज्यादा कैरेट कहाँ तक करना चाहिए, इस तरीके से धारण करते हैं, और उन्हें बड़ा चमत्कारिक प्रतिफल भी प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे नजरों में ही कई ऐसे लोग हैं, कई लोगों को हम ऐसे लोगों को जानते हैं। तो उन्होंने ही हमारे संज्ञान में ये बात आज से कई वर्ष पूर्व डाली, तो इस चीज में हमने अभ्यास भी किया। कई रत्न हमने ऐसे की, जैसे ये आप देख रहे हैं नीली, जबकि नीली से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन इस नीली ने, आप अक्सर देखते होंगे पिछले कई वर्षों से, आप पुराने एपिसोड देख लीजिएगा, जब से हमने इसको धारण किया कभी उतारा नहीं, बहुत अच्छा फल दिया, जबकि इसका कोई हमारे ग्रहों के अनुसार कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रत्न फल दे गया। तो ऐसे ही कई रत्न होते हैं।
तो ये समझने वाली बात है। तो ये चीजें सिखाती भी हैं। यदि हम ही लोग हैं, हम भी अभ्यासरत हैं, हम भी एक प्रकार से ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, भले ही हम कई सालों से इसमें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिष तो एक समंदर है। इसमें जितना आप आगे को बढ़ते जाएंगे उतना आपको कम महसूस होते हुए जाएगा। तो ये चीजें अनुभव से प्राप्त होती है। तो ऐसे ही आज हमारे पास पत्रिका देखने के लिए लोग दिखाते हैं पत्रिका, तो हम उनको नई नई चीजें बताते हैं और इतना अच्छा उनको असर प्राप्त हो रहा है। ये नहीं है कि हम लग्नेश पंचमेश भाग्येश के रत्न बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति राशि के रत्न पहले ही धारण करके बैठ चुका होता है, थक चुका होता है। तो अगर उसको कुछ नई चीज मिलती है और वो भी इफेक्टफुल और सही चीज, तो व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है। और हमें लगता है पिछले 5-7 सालों से जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका ज्योतिष में काफी विश्वास बढ़ा हुआ है, काफी आस्था है उनकी। अब ये तो थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा समय पिछले विगत 2-3 वर्षों से हम समय कम दे पा रहे हैं चैनल पे, लंबा कभी गैप हो जाता है तो बहुत से लोग हो सकता है कि इंतजार में रहते हैं कि गुरु जी के एपिसोड आएंगे, तो इस वजह से बहुत से लोग मिस कर जाते होंगे, हो सकता है 4-5 दिन बाद देखें। तो कुछ समय बाद हम रेगुलरिटी लेके आएंगे, लगातार प्रयासरत रहेंगे कि लगातार आप लोगों के लिए एपिसोड आए। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे पास व्यक्ति भी नहीं है कोई कार्य करने वाला, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई है, लेकिन धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होगा। तो फिलहाल आज का एपिसोड ये बहुत लंबे समय बाद आप लोगों के लिए हम लेके आए थे कि फिरोजा रत्न से संबंधित। तो जिन लोगों की भी आर्थिक कंडीशन अच्छी है, जो लोग चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा कुछ हटके करना, तो फिरोजा वही रत्न है कि वो आपको हटके करके देता है, कुछ ऐसा करके देखता है कि जो सबसे अलग होता है और बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो उसमें सहयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि गुरुदेव गुरु से संबंध बन रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का, तो आप इसे गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं और तर्जनी अंगुली में। यदि शुक्र का बुध के साथ संबंध बन रहा है तो सबसे छोटी अंगुली में, लिटिल फिंगर में भी, गोल्ड में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां जन्म पत्रिका से देख के हमें प्राप्त होती हैं, पता चलती हैं। तो ये आप अपने गुरुजी आदि से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। यदि आपको पसंद आए तो जरूर आप इस पे अमल करिए और अपने जो निकटतम आपके परिचित परिचित लोग हैं उन लोगों तक भी आप इसे पहुंचा सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। ज्योतिष की जानकारी किसी की भी हो, हमारे काम ही आती है कभी न कभी, कहीं न कहीं। और ऐसी परिस्थिति में जब सब चीज हमारा साथ छोड़ देती है, तो उसमें अंतिम सहारा, जब हम कुछ नहीं होता है तो भगवान कहते हैं, तो भगवान से ही संबंध ज्योतिष का है, तो उस समय पे ज्योतिष ही काम आता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।